कर भाइयों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ क्योंकि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूएबीयू के लीडर ने लिखा है कि डिटेल्ड सर्कुलर फॉलोस। तो आज वो डिटेल्ड सर्कुलर वाला 9 नवंबर की मीटिंग वाला जो आ गया है, AIBEA का सर्कुलर है, 10 नवंबर का आज की डेट का है, जो शाम के मुझे मिले को 3-4 घंटे हो चुके हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो रही है, तो इसलिए मैं रात को 10 बजे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको 12 बजे तक ये वीडियो पहुँच जाएगी। तो देखिए, इसमें वही बातें हैं। 9 नवंबर की मीटिंग जो है फ्रूटफुल मीटिंग नहीं रही है। जो हमने सोचा था कि 1 दिसंबर डेडलाइन है, 30 नवंबर इसकी डेडलाइन है, तो इसको जल्दी ख़त्म करेंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरी बातों के नीचे, मेरी वीडियो के नीचे 1-2 कमेंट्स भी आए हैं कि अरोड़ा जी आप कई बार नेगेटिव बातें कर देते हो। बहुत लोगों ने मेरे को सलूट कहा है कि अरोड़ा जी आपकी डेडिकेशन को हम सलूट करते हैं, आपकी जो बारीकी से बैंक को देखा है, बैंकिंग सिस्टम को समझा है, उस बारीकी को भी हम सलूट करते हैं। लेकिन 1-2 कमेंट्स मेरी वीडियो के कल वाली वीडियो के नीचे आए हैं कि अरोड़ा जी अब नेगेटिव बात क्यों करते हो, लीडर साहिबान जो केस लड़ रहे हैं उनको सारा कुछ पता है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल सच्चाई के ऊपर खड़ा है। मैं भी SBI का ही ऑफिसर हूँ, वो भी SBI के ऑफिसर हैं, लेकिन मैं सच ही बोल देता हूँ। जिस इंस्टीट्यूशन का मैंने नमक खाया है उसके बारे में मैंने सच ही बोला है। सच्चाई ये है, हम जो मर्जी कहते रहें। वी आर डेड स्लो इन स्टाफ मैटर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ नोटोरियस फॉर लेट सिटिंग एंड डेड स्लो इन स्टाफ मैटर्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो HR एरिया है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एरिया, जो HRD जिसको कहते हैं, वो बहुत वीक है। एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज चल रही है। आप देखिए 20,000 से ऊपर ब्रांचेज हैं, 22,000 के ऊपर ब्रांचेज चली गई हैं SBP मर्जर होने के बाद। तो उसका स्टाफ कितना है? 2 लाख से नीचे है। तो आप देखिए तो 1/3 स्टाफ के साथ स्टेट बैंक काम चला रहा है। तो क्या वो लिप सर्विस देगा? क्या वो पोलाइटनेस देगा? कितनी वो क्विक सर्विस देगा? कैसे होगा? कुछ पता नहीं। 42 करोड़ कस्टमर को 2 लाख एम्प्लॉइज़ डील कर रहे हैं। बहुत शर्म की बात है। 42 करोड़ कस्टमर भी ना कहो, 42 करोड़ दामाद कहो। स्टेट बैंक ने 42 करोड़ दामाद रखे हैं अपने स्टाफ के लिए कि इसको अटेंड करो भाई। जब ये आए इसको पानी भी पूछो, चाय भी पूछो, हाथ भी मिलाओ, हाल भी पूछो, काम भी करके दो और हाथ जोड़ के थैंक्स भी करो। तो इतनी हालत में हम कैसे कह सकते हैं कि बैंक फास्ट है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ डेड स्लो। कस्टमर के लिए हम फास्ट हैं। 10 बसेस का लोन करना हो तो ब्रांच मैनेजर बाई हैंड भेज देगा और हेड ऑफिस से बाई हैंड सेंक्शन आ जाएगी। लेकिन स्टाफ का छोटा छोटा बिल जो है, ब्रांच मैनेजर का अपना मेडिकल बिल RBO में धक्के खा रहा होता है। ये तो बहुत ट्रेजेडी है, बहुत लंबी बातें हैं, पर मैंने जो ये कहा है वो सच है, सच्चाई के ऊपर ही खड़ा हूँ। तो बाकी एक्यूट स्टाफ शॉर्टेज रीजन है, ये नहीं है कि हम नालायक हैं, हमारा स्टाफ नालायक नहीं है, समझदारी में कोई कमी नहीं है। लेकिन एक आदमी को काम ही इतना दे दोगे तो शाम को रात के 9 बजे तक बैठ के भी काम नहीं ख़त्म कर सकता, तो उसमें किसी का फॉल्ट ही नहीं है। चलो हम आज की बात करते हैं। आज की बात ये है कि ये जो है, आज IBA ने 15% से 16%, 9 नवंबर की जो मीटिंग की बात मैं कर रहा हूँ, 16%, 1% बढ़ोतरी करी है। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि रिज़ाइनीज का ऑप्शन देने की जो बात है उसके ऊपर MOU साइन हो चुका है। ठीक है जी। मैंने तो रिक्वेस्ट ये भी करी थी कि जो डिसमिस्ड एम्प्लॉइज़ हैं, जो रिज़ाइनीज को छोड़ो, जो डिसमिस्ड एम्प्लॉइज़ हैं उनके ऊपर भी बात करी जाए। उनको टॉर्चर कर दिया, उनको सज़ा मिल गई, पनिशमेंट मिल गई, उनके घर में बदनामी हो गई, रिश्तेदारों में बदनामी हो गई, बैंक से उनको नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन अगर उनकी पेंशन एंटाइटलमेंट बनती है तो वो दे दो। अब सारी ज़िंदगी के लिए एक आदमी को सज़ा देते रहना, लास्ट मिनट तक मरेगा जब तू, तब भी हम ये कहेंगे ये डिसमिस्ड एम्प्लॉई मर गया, ये गलत बात है, अगेंस्ट ह्यूमन नेचर है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इसको सोचा जाए, तो इसके ऊपर यूनियन ने कोई विचार नहीं करा। दूसरी रिक्वेस्ट मैंने करी थी PTS के बारे में।
पार्ट टाइम स्वीपर हमारे भाई जो बहुत थोड़ी तनख्वाह लेते हैं, बहुत थोड़ी पे लेते हैं, लेकिन वो काम पूरा ही करते हैं, सारा दिन ही तकरीबन काम करते हैं। एक्चुअली में उनका काम भी बढ़ा दिया गया है, वो कंप्यूटर पे भी काम करने लगे हैं, पासबुक प्रिंटिंग भी करने लगे हैं, वोचर भी भरने का काम कर देते हैं, वोचर सिलने भी लग गए हैं। तो इतनी ट्रेनिंग हो चुकी है, तो उनके ऊपर थोड़ा रहम करा जाए, थोड़ा उनकी बात भी यूएबीयू करे। चलो हम आज की बात किया जाए सर्कुलर है उनके ऊपर मैं फिर आ रहा हूँ, और क्या उन्होंने करा है, क्या क्या बात करी है, तो मैं सारा आपको दिखाता हूँ। यूएबीयू सर्कुलर 9/11 तो ही फर्दर ऑन द 27/10/2000 के दिस मोर राउंड ऑफ टॉक एमपी राव जी की मीटिंग बट ऑलरेडी फॉर्म 15% इंक्रीज आईबीए अम्प्रूव्ड फर्दर टू 16%। में मेन बात लोड फैक्टर की जो बात उन्होंने करी है, 2.5% लोड फैक्टर दिया गया है, लेकिन यूनियन ने उसके साथ एग्री नहीं करा है क्योंकि ये बहुत कम है। एक्चुअली इंक्रीज जो होगी पे में वो लोड फैक्टर से होगी, तो इसलिए भाइयों ये लोड फैक्टर को भी उन्होंने छोड़ दिया। और सारा दिन टॉक्स चलने के बाद, मीटिंग होने के बाद भी आईबीए 1 इंच भी 16% से और 2.5% लोड फैक्टर से आगे नहीं बढ़ी है, तो इसलिए उनको खाली हाथ फिर वापस आना पड़ा। We could not agree to the revised offer and these proposal and urged upon the IBA to further improve। उनको ये बोल कर आए हैं कि फर्दर इम्प्रूव करो। ये कहानी फिर वहीं की वहीं आ गई है। आज वो 16% तक पहुँचे हैं, 2.5% लोड फैक्टर पर है। ये आगे ज़्यादा मांगेंगे, वो देंगे नहीं, मीटिंग डेडलॉक हो जाएगा, फिर वो बातचीत शुरू करेंगे, फिर ये लेटर लिखेंगे, करते कराते 20% पर आके 21% पर आके कहीं बात ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो डेडलाइन है ये क्रॉस कर जाएंगे और फिर उनकी लेवी इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर ये बहुत आगे चला जाएगा मसला, बहुत उसके ऊपर सोचना। दूसरा है, इन्होंने पहली जो गलती करी है डीए की जो है 8088 पॉइंट्स मर्जर, ये भी एक दिस इज ए रॉन्ग स्टेप्स। और उन्होंने जो लोड फैक्टर ऑफ़र करा है ये भी कुछ नहीं है, ये एमिकेबल अंडरस्टैंडिंग पर नहीं पहुंच सके हैं। ड्यूरिंग today's meeting we also talk of the matter with IBA on the 5-day banking। देखिए 5-day बैंकिंग साइन होने के बाद भी, 40 मिनट वर्किंग बढ़ाने के बाद भी, कस्टमर सर्विस का ध्यान रखने के बाद भी, सुबह और शाम दोनों टाइम में इंक्रीज करने के बाद भी 5-day बैंकिंग की अप्रूवल नहीं आ रही है। सिर्फ मीठी गोली दे देते हैं हर मीटिंग में ना ही। देखिए हैरानी की बात यह है कि जब मैंने फ़ोन किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, तो अंडर सेक्रेटरी से ये फ़ाइल निकल के डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस पर के पास गई थी। तब उन्होंने मेरे को ये बताया था कि अरोड़ा जी आप ही इसके बारे में पूछ रहे हो, किसी यूएबीयू के लीडर ने, किसी भी कंस्टिट्यूएंट लीडर ने, यूएबीयू के किसी भी कंस्टिट्यूएंट ने, या आईबीए के किसी भी ऑफिसर ने, या बैंकिंग इंडस्ट्री के किसी भी जीएम, सीजीएम, डीजीएम, किसी ने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से इस बात की इंक्वायरी नहीं करी है कि 5-day बैंकिंग का क्या बना। वो पड़ी है। हम नहीं पूछ सकते, किसी लीडर से बात करो आपने, हम नहीं पूछ सकते। वी कांट इंटरफियर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री मैटर्स, वी आर एम्प्लॉइज, वी आर सबॉर्डिनेट्स, वी हैव नॉट सपोज टू टॉक ऑन दीज मैटर्स। लिहा बात है, क्या बात है? कितने लोगों ने आपको वोटें डाली हैं, आपको लीडर बनाया है, तो आप पूछोगे नहीं? कौन पूछेगा? प्रधानमंत्री मोदी पूछेगा उनसे? तो ऐसी बातों हैं। तो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की ड्यूटी है ये आपके पता करके देना कि फाइल आपकी कहाँ पड़ी है, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ पेंशन आईबीए एक्सप्लेन द कॉस्ट इम्प्लीकेशन। फिर वही कॉस्ट की बात, फिर वही बातें, पुरानी बातें, 10 साल पुरानी, कॉस्ट का होगा, एक्चुअली पॉइंट होगा, फिर वही की बात है। रोज़ कहते हैं फंड पड़े हैं, हमारे पास इतने फंड हैं, फिर वही की वही बात आ जाती है। MOU signed an option for resigned employees to join the pension scheme. During the last round of discussion, IBA had expressed their inclination to agree to our request to extend the opportunity for resigned employees to join the pension scheme. We are happy to inform that during the meeting today, the issue was further discussed and MOU has been signed, IB and UB in this regard. The MOU is approved by the government, the last subject to approval by the government है।
इसके लिए ये भी गवर्नमेंट के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए जाएगा। द टेक्स्ट ऑफ द MOUs फर्निश्ड बिलो, ये टेक्स्ट है उनका बता दिया, पैरा नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ये आप जूम करके इसको पढ़ सकते हो। अगर मैं सारा पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो ठीक नहीं लगेगा। पेंशन शैल बी कंपाउंडेड एज पर द, ये उनकी पेंशन की कंडीशंस हैं। तो जो बाकी कंडीशन है वो आपको पता ही है। तो लास्ट जो पैरे में उन्होंने ये लिखा है, द एसोसिएशन यूनियन ऑफ एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज फॉर्मर ऑफिसर हु हैव इनिशिएटेड एनी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग, तो ये भी उनके साथ ही बात है। घुमा फिरा के ये बात निकलती है, 2-3 पेज का सर्कुलर जो है वो 2 दिन के बाद निकालने की बात जो उन्होंने करी है, उसमें कोई अच्छी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं खुश होकर आपको बताऊं। तो ये पास्ट रिटायरीज़ का जो मैंने वीडियो में बात करी थी, पास्ट रिटायरीज़ किसको कहते हैं, तो ये उन्होंने पॉइंट क्लियर करा है। बैंक्स ईयर 1995 विच प्रोवाइडेड फॉर ऑप्शन टू द एम्प्लॉइज़, जो 1 जनवरी 1986 से 31/10/2022 तक जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको रिटायरीज़ इन्होंने कहा है, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ एंड ऑफिसर्स हैं। तो उनके लिए ये मतलब है, तो इसका मतलब सभी पेंशन इसमें आ जाते हैं। तो इसके लिए हमारे को पास्ट रिटायरीज़ का इसका मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है रिज़ल्ट जो है आज का, वो बढ़िया नहीं है। घुमा फिरा के पुरानी बातें हैं, दक्यानुसी बातें हैं, कंजर्वेटिव बातें हैं, नेगेटिव बातें हैं, फंड नहीं है, पेंशन का फ़ंड नहीं है, 5 डे अप्रूवल के लिए फ़ाइल गई हुई है। अच्छा, UFBU वाले IBA से कहते हैं कि आप मैटर टेकअप करो। क्या UFBU का लीडर खुद इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकता? तो एक दूसरे को ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, वो कहेगा, वो करेगा, वो करेगा, वो करेगा। तो बैंकिंग इंडस्ट्री की ट्रेजेडी ये है, बैंक को, स्टाफ को कई जगह पर लॉक कर दे, लोगों ने, कस्टमर ने लॉक लगा के अंदर बंद करके चले गए हैं। तो अभी बैंक के GM ने कभी किसी DC को फ़ोन नहीं करा, कभी किसी SSB को फ़ोन नहीं करा, कभी किसी SHO को फ़ोन नहीं करा, कोई मौके पर वहाँ नहीं पहुँचा। हरियाणा में ये घटना हुई है, और ताला लगा के कस्टमर स्टाफ को बंद करके चले गए, तो सारी रात वो अंदर ही बैठे रहे भूखे बहाने। तो ऐसे ही उनके घर वालों के साथ भी कनेक्शन ख़त्म हो गया। तो अगले दिन आके वो खुद लोगों ने ही खोल दिया, कोई पुलिस नहीं मंगवाई, किसी ने कुछ नहीं करा, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। तो ये ऐसी घटनाएं बैंक के अंदर हो रही हैं। अब ये हमारी जो मैनेजमेंट है वो ऐसे ही काम अपना टाइम टपा रही है। बुरा ना बनो, चुप करके बैठे रहो, काम अपना दिन निकाल लो। तो ये वीडियो इतनी सी 9 नवंबर की जो मीटिंग है, इतनी ही बात मैंने शेयर करनी थी आपके साथ। मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू वेरी मच।